अध्याय 36 एसाव जो एदोम में कहलाता है उसकी यह वंशावली है। एसाव ने तो कनानी लड़कियां ब्याह ली, अर्थात हित्ती एलोन की बेटी आदा को और ओहालीबामा को जो अना की बेटी और हिवी सिबोन की नातिन थी। फिर उसने इश्माएल की बेटी बासमत को भी जो नबायोत की बहन थी ब्याह लिया। आदा ने एसाव के द्वारा एलीपेज को और बासमत ने रुएल को जन्म दिया और ओहालीबामा ने यूश और यालाम और कोरह को उत्पन्न किया। एसाव के यही पुत्र कनान देश में उत्पन्न हुए। तब एसाव अपनी पत्नियों और बेटी बेटियों और घर के सब प्राणियों और अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल और आदि सब पशुओं निदान अपनी सारी संपत्ति को जो उसने कनान देश में संचित की थी लेकर अपने भाई याकूब के पास से दूसरे देश को चला गया, क्योंकि उनकी संपत्ति इतनी हो गई थी कि वे इकट्ठा न रह सके और पशुओं की बहुतायत के कारण उस देश में जहां वे परदेशी होकर रहते थे वे समा न सके। एसाव जो एदोम भी कहलाता है सेईर नामक पहाड़ी देश में रहने लगा। सेईर नामक पहाड़ी देश में रहने वाले एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली यह है। एसाव के पुत्रों के नाम ये है, अर्थात एसाव की पत्नी आदा का पुत्र एलीपज और उसी एसाव की पत्नी बासमत का पुत्र रुएल। एलीपज के ये पुत्र हुए, अर्थात तेमान, ओमार, सपो, गाताम और कनज। एसाव के पुत्र एलीपज के तिम्ना नामक एक रखेल थी, जिसने एलीपज के द्वारा अमालेक को जन्म दिया। एसाव की पत्नी आदा के वंश में यही हुए। रुएल के ये पुत्र हुए, अर्थात नहत, जेरह, शम्मा और मिज्जा। एसाव की पत्नी बासमत के वंश में यही हुए। ओहालीबामा जो एसाव की पत्नी और सिबोन की नातिन और अना की बेटी थी उसके ये पुत्र हुए, अर्थात उसने एसाव के द्वारा यूश, यालाम और कोरह को जन्म दिया। एसाव वंशियों के अधिपति ये हुए, अर्थात एसाव के जेठे एलीपज के वंश में से तेमान अधिपति, ओमार अधिपति, सपो अधिपति, कनज अधिपति, कोरह अधिपति, गाताम अधिपति, अमालेक अधिपति। एलीपज वंश में से एदोम देश में यही अधिपति हुए और यही अदा के वंश में हुए। एसाव के पुत्र रुएल के वंश में ये हुए, अर्थात नहत अधिपति, जेरह अधिपति, शम्मा अधिपति, मिज्जा अधिपति। रुएल वंश में से एदोम देश में से ही अधिपति हुए और यही एसाव की पत्नी बासमत के वंश में हुए। एसाव की पत्नी ओहालीबामा के वंश में ये हुए, अर्थात यूश अधिपति, यालाम अधिपति, कोरह अधिपति। अना की बेटी ओहालीबामा जो एसाव की पत्नी थी उसके वंश में यही हुए। एसाव जो एदोम भी कहलाता है उसके वंश यही है और उनके अधिपति भी यही हुए। सेईर जो होरी नामक जाति का था उसके ये पुत्र देश में पहले से रहते थे। लोतान, शोबाल, शिबोन, अना, दिशोन, एसेर और दिशान। एदोम देश में सेईर के यही होरी जाति वाले अधिपति हुए। लोतान के पुत्र होरी और हेमाम हुए और लोतान की बहन तिम्ना थी। शोबेल के ये पुत्र हुए, अलवान, मानहत, एबाल, शपो और ओनाम। सिदोन के ये पुत्र हुए, अय्या और अना। यह वही अना है जिसको जंगल में अपने पिता सिबोन के गधों को चराते चराते गरम पानी के झरने मिले। अना के दिशोन नामक पुत्र हुआ और उसी अना के ओहालीबामा नामक बेटी हुई। दिशोन के ये पुत्र हुए, हेमदान, एशपान, इतरान और करान। एसेर के ये पुत्र हुए, बिल्लान, जाबान और अकान। दिशान के ये पुत्र हुए, ऊस और अरान। होरियों के अधिपति ये हुए, लोतान अधिपति, शोबाल अधिपति, शिबोन अधिपति, अना अधिपति, दिशोन अधिपति, एसेर अधिपति, दिशान अधिपति। सेईर देश में होरी जाति वाले यही अधिपति हुए। फिर
जब इजराइलियों पर किसी राजा ने राज्य न किया था, तब भी एदोम के देश में ये राजा हुए। बोर के पुत्र बेला ने एदोम में राज्य किया और उसकी राजधानी का नाम दिनाबा है। बेला के मरने पर बोसरा निवासी जेरह का पुत्र ओबाब उसके स्थान पर राजा हुआ। ओबाब के मरने पर तेमानियों के देश का निवासी हुशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर हुशाम के मरने के बाद बदद का पुत्र हदद उसके स्थान पर राजा हुआ। यह वही है जिसने मिद्यानियों को मोआब के देश में मार लिया और उसकी राजधानी का नाम अबीत है। हदद के मरने पर मसरे का वासी समला उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर समला के मरने पर शाऊल, जो महानद के तट वाले रहोबोत नगर का था, वह उसके स्थान पर राजा हुआ। शाऊल के मरने पर अकबोर का पुत्र बालानान उसके स्थान पर राजा हुआ। अकबोर के पुत्र बालानान के मरने पर हदर उसके स्थान पर राजा हुआ और उसकी राजधानी का नाम पाऊ है और उसकी पत्नी का नाम महतबेल है, जो मेजाहब की नातीन और मद्रेद की बेटी थी। एसाव वंशियों के अधिपतियों के कुलों और स्थानों के अनुसार उनके नाम ये है: तिम्ना अधिपति, अलबा अधिपति, यतेत अधिपति, ओहालीबामा अधिपति, एला अधिपति, पिनोन अधिपति, कनज अधिपति, तेमान अधिपति, मिप्सार अधिपति, मगदील अधिपति, इराम अधिपति। एदाम वंशियों ने जो देश अपना कर लिया था, उसके निवास स्थानों में उनके यही अधिपति हुए। एदोमी जाति का मूल पुरुष एसाव है।